नमस्कार। ऑकलैंड न्यूजीलैंड से रविन कोटक का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने लास्ट वीडियो को बहुत ही सराहा है और रिक्वेस्ट भी की कि ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। उसी के आधार पर आज पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं। तो उम्मीद है आप सभी को ये भी पसंद आएगा। तो कई सारे सवाल और भी है जिसके जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। सबसे पहला तो ग्रीन जूस। किसी ने पूछा कि कितनी मात्रा में ग्रीन जूस पीना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ग्रीन जूस पीने में कोई लिमिट जैसा तो होता नहीं है। आप कितना भी चाहो उतना पी सकते हैं, लेकिन पीने के बाद जो है उसको काम करने के लिए 1 से 2 घंटे का गैप ज़रूर रखिएगा, जिसमें पुराने टॉक्सिन को ग्रीन जूस जो है निकाल के बाहर फेंक देगा। तो उस टाइम बीच में कुछ खाइएगा नहीं, तभी ग्रीन जूस का असर आपको समझ में आएगा और जब वो टॉक्सिन बाहर आएंगे तो बड़ी राहत महसूस होगी। और उसके बाद जो है आप ग्रीन जूस के बाद जो है वो 1 डेढ़ घंटे के बाद आप फ्रूट जूस सैलड जो भी आपको खाना है या पीना है वो कर सकते हैं एनडीएस में। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम साइंस में ये हम सुनते हैं कि भाई फाइबर जो है छिलके में होता है, तो छिलके तो रखना ही चाहिए कोई भी जूस में, तो जिससे जो है बॉडी को बहुत फाइबर मिलेगा। लेकिन एनडीएस में ये कहा गया है कि भाई जितने छिलके हैं उसको सभी को छान के आप पीजिए। जैसा ग्रीन जूस जैसा आप बनाओगे तो ये पत्तों में से कई छिलके रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पी ले या खा ले, हमको उसको छान के पीना है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पीना है। जिससे क्या होगा कि डाइजेशन में तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो छिलके जाके कोलोन में अटक जाएंगे और आपको बाद में दिक्कत देगी, ब्लॉकेज कर देगी। तो इसलिए एनडीएस में जो है हर जूस को छान के पीना है और शुगर नहीं डालना है। अगर आपको मीठा होना है तो गुड़ का सहारा ले सकते हैं, डेट्स डाल सकते हैं, तो शुगर बिल्कुल नहीं डालना है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न का उत्तर है। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि कई लोग पूछते हैं कि भाई हम ये सब खाते हैं, अब ये वेजिटेरियन खास, कि B12 आयरन कैल्शियम कहाँ से आएगा हमको, अगर हम ऐसा पका हुआ कुछ भी नहीं खा रहे हैं, रॉ खा रहे हैं, तो कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, कैल्शियम के जो डाउट क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए खास ये बताऊं कि आप देखो, लॉजिकली देखेंगे हम कि गाय क्या खाती है, सिर्फ घास खाती है और उसी में से वो दूध देती है कैल्शियम की मात्रा में हमें। तो एक घास खाने से अगर उसको उतना कैल्शियम मिलता है गाय को, तो आप सोचो हम ग्रीन जूस के माध्यम से कितना कुछ, हमारी शरीर में जितने न्यूट्रिशन है सभी की पूर्ति जो है ये ग्रीन जूस करता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ग्रीन जूस का सेवन करिए और कुछ महीनों में आप जब आपका रिपोर्ट देखोगे तो आप चकित हो जाओगे कि B12 आयरन सब कुछ बढ़ गया होगा आपका, जैसे मेरे केस में था। हम लोग न्यूजीलैंड में जैसा वेजिटेरियन में कोई तत्व ज़्यादा होते नहीं थे, कुक फूड खाते थे, हमेशा B12 की कमी होती थी। कभी गोली खा लेते थे, कभी इंजेक्शन ले लेते थे। लेकिन जब से एनडीएस का फॉलो किया है, ग्रीन जूस पीना शुरू किया है, मुझे ना कोई B12 की इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी है, ना कोई दवाई की। और हमेशा मेरा B12 और आयरन बढ़ते ही जा रहा है और इम्प्रूव होते ही जा रहा है। तो मैं कहूँगा ये अनुभव का विषय है। आपको इसका अनुभव करके अपने आप देखना है कि ये ग्रीन जूस क्या चमत्कार कर सकता है अपने शरीर में। तो आप कोई भी न्यूट्रिशन के लिए परेशान मत होइए कि ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। दिमाग बिल्कुल मत लड़ाइए, खाली ग्रीन जूस रॉ फूड खाइए। रॉ फूड में तत्व होते हैं, कहते हैं ना कि जब खाने को आप पका देते हो तो पूरे तत्व नाश हो जाते हैं। तो इसलिए रॉ जितना खाओगे न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ज़्यादा आपके शरीर को मिलेगी। तो ये खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है सवाल ये आता है कि भाई एनीमा कब और कैसे लें। तो
एनीमा का मैं ये कहूँगा कि भाई सुबह उठ के आप नेचुरल कॉल करने के बाद एनीमा ले सकते हैं। कई शिकायत आती हैं कि हमें नेचुरल कॉल नहीं आता है, तो उनके लिए भी मैं कहूँगा तो डायरेक्ट आप एनीमा ले सकते हैं। और दूसरी बार जो है शाम में जो है आप सोने के पहले ले सकते हैं या खाने के पहले ले सकते हैं, 2 बार में कभी भी ले सकते हैं या सोने के पहले। कई लोग बोलते हैं कि हमको फिर नेचुरल कॉल नहीं आता है जब रात में हम सोने के पहले लेते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि तो फिर आप डिनर या लास्ट जो जूस वगैरह जो भी लेते हैं उसके पहले आप ले लीजिए, ताकि ये शिकायत नहीं आएगी ज़्यादा। तो ये एनीमा इस तरह आपको लेना है। और लास्ट टाइम बोले वैसा फास्टिंग में भी ध्यान रखना है कि एनीमा 2 बार कंपलसरी आप लो। तो ये एनीमा से आप कोई भी बीमारी पुरानी आपकी जड़ से निकल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि खाली एनीमा कर ले तो भी काम नहीं करेगा। एनीमा और डाइट साथ साथ करना पड़ेगा। एनीमा से जो है पुराना कचरा निकलेगा और डाइट से जो है नया बनेगा नहीं। तो ये खास ध्यान रखना है आपको, और एनीमा को इस तरह आपको लेना है। अब नेक्स्ट जो आता है, कई लोग बोलते हैं क्या खाएं हम। क्षमा चाहता हूं, मैं थोड़े पॉइंट्स और क्वेश्चंस भूल गया तो झुकना पड़ा मुझे। तो ये एक सवाल आता है कि हमको क्या खुराक खाना चाहिए। तो जीवंत खुराक खाना है हमको, जो लाइव होता है, जिसमें जीवंत कहा जाता है, जो हमें कुछ शक्ति प्रदान कर सके। तो लाइव यानी कच्चा खाना है हमें। तो कच्चे खाने में जो है न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, और पका हुआ खाना तो मरा हुआ खाना गिना जाता है एनडीएस में। वो हमारी एक टेस्ट को पूर्ति करता है, लेकिन वो कोई फायदा नहीं देता है शरीर को। लेकिन हमारे इतने साल की आदत होती है, इसलिए चौहान साहब ने एक बार खाने के लिए हमें कहा है कि आप बिल्कुल न तो बंद होने से विचलित हो जाओगे, इसलिए वो एक बार का खाना एनडीएस में रखा है, तो इसलिए हम खाते हैं। दूसरी बात जो है, हम यही कहेंगे कि भाई कई लोग बोलते हैं मुझे थायराइड है, कोई बोलता है डायबिटीज़ है, और कई शिकायत आती है कि थायराइड बढ़ गया एनडीएस करने के बाद। बिल्कुल सही है, होता है ऐसा। एनडीएस में जब भी आप साधना करोगे तो कोई भी बीमारी है शुरू में बढ़ जाएगी, तो डरना नहीं है आपको, फिर भी उसको करना है। जैसे करोगे वो बढ़ के एक साथ पूरा जड़ से नाबूद हो जाएगी। थायराइड के केस में खास मैंने देखा है, कई लोग के थायराइड रिपोर्ट में ज़्यादा दिखाने लगे, उसके बाद कुछ लोग डर के दवाई पे आ गए। लेकिन मैं कहूँगा कंटिन्यू करिएगा, कुछ ही समय में वो बड़ा हुआ थायराइड भी निकल जाएगा, और कंप्लीट थायराइड जड़ से निकल जाता है, और आप जो है बिल्कुल इस रोग से मुक्त हो जाओगे। तो यही मैं कहूँगा कि एनडीएस में शुरुआत में हर बीमारी बढ़ जाएगी, उसके बाद जड़ से निकल जाएगी। तो खास इस चीज़ का ध्यान रखिए और बीच में डरिएगा नहीं। तो बस यही कहूँगा कि इसको फॉलो करिए। जो भी एनडीएस को फॉलो करेगा, कोई भी रोग हो, मुक्त हो जाएंगे। सोराइसिस के लिए कई कमेंट्स आते हैं कि भाई मुझे सोराइसिस 7 साल से है, कोई बोलता है 10 साल से है। तो सोराइसिस में यहाँ न्यूजीलैंड में 2-4 लोग को बहुत ही फायदा हुआ है। पूरा सोराइसिस जो कि 10 साल में कोई दवाई ने नहीं किया, वो काम एनडीएस ने कर दिखाया था। तो मैं चाहूँगा कि जो भी इस रोग से पीड़ित है, उनसे मैं यही निवेदन करूँगा, एक बार आप जो है इस एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम का सहारा लीजिए और एक बार अपना के देखिए। आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आप चकित हो जाओगे। तो बस सभी से यही कहूँगा, जो नए हैं उनको ये कहूँगा कि न्यू डाइट सिस्टम अगर पता ना हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस यूट्यूब को देखिए। और कोई भी यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाओगे, ग्रीन जूस चाहिए तो ग्रीन जूस मिल जाएगा, एनीमा के ऊपर मिल जाएगा। नीचे दिए हुए कोई भी लिंक से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और यही कहूँगा जाते जाते कि आप सभी से निवेदन है कि अगर
आपको मेरे वीडियोस आगे अपडेट्स चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल के आइकॉन बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो यही निवेदन के साथ मैं आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रेरणा से ही मैं ये वीडियोस बना पाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।